कल की क्लास में हम लोगों ने देखिए एक तो सृजन पीठ और इसके अलावा भोपाल रियासत पर बात की थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले। सृजन पीठ, भोपाल में कौन सा सृजन पीठ था? कौन सा था? निराला सृजन पीठ भोपाल। ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा था? कुंजीलाल दुबे। ठीक है। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा में था। कौन थे पंडित कुंजीलाल दुबे? ठीक है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ध्यान रखेंगे अच्छे से। हाँ, इसके अलावा महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान तो नहीं है? ठीक, तो महादेवी वर्मा जो है वो किस यूनिवर्सिटी में है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी। तो यानी कि भोपाल में आपके तीन हैं, एक पंडित कुंजीलाल दुबे, एक निराला सृजन पीठ और एक महादेवी वर्मा। ठीक, ये भोपाल की बात हुई। जबलपुर चलते हैं। जबलपुर में कौन कौन सा है? एक रानी दुर्गावती भी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ भी यहाँ है, और राजशेखर। ठीक है। तो राजशेखर, आपको याद होगा कि राजशेखर जो कोर्ट पोएट या दरबारी विद्वान जो थे, कोर्ट स्कॉलर, किसके थे? महिपाल, महेंद्रपाल और युवराज देव फर्स्ट। महिपाल और महेंद्रपाल ये किस वंश के हैं? गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। जबकि युवराज देव फर्स्ट कलचुरी वंश के हैं। चलो ठीक है। तो ये हुई बात आपकी राजशेखर की। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद अपन कहाँ चलें? सागर। सागर में बताइए। सागर में हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा, यहाँ पर कौन सा है? गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ। कहाँ पर है? सागर में। ठीक है। उज्जैन चलते हैं। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर सृजन पीठ कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन यानी विक्रम यूनिवर्सिटी। चलो, इसके बाद उज्जैन में एक ही था। इंदौर, इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में कौन सा? सुभद्रा कुमारी चौहान तो जबलपुर में था। राजेंद्र माथुर बाल साहित्य। अच्छा। और गांधी शोधपीठ। चलो बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो महू, जाना पाओ महू में परशुराम पीठ, और खंडवा ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य सृजन पीठ। ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा? महू हो तो क्या जाना पाओ? आ जाइए। और क्या है? महाराणा प्रताप। चलो, हो गया सब। ठीक, अब हम आ जाते हैं भोपाल रियासत पर। तो देखिए, भोपाल रियासत के जो फाउंडर थे, मैंने आपको कल बताया था, कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है। तो एक तो आपको इनकी थोड़ी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कौन थे यहाँ पे नवाब? हमीदुल्ला खां। ड्यूरिंग 1857 सिकंदर जहां बेगम। 1842 बुंदेला रिवॉल्ट, जहांगीर मोहम्मद। ठीक है। हाँ, आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था, याद है क्या? हाँ जी, बताइए। 1818 में। ठीक है। अच्छा, आप अगर सर्च मारेंगे तो आपको भोपाल की संधि दो अलग अलग फॉर्म में मिलेंगी। क्या क्या? ये है बेसिकली एंग्लो भोपाल ट्रीटी, और एक क्या है? एक ट्रीटी ऑफ भोपाल है। ट्रीटी ऑफ भोपाल कब है? 37 में, 1738 में। और बैटल ऑफ भोपाल। ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें आपको देखो, पहली तो याद है 1818, और ये कब था? फरवरी मार्च 1818। क्या है ये? एंग्लो भोपाल
ट्रीटी। ठीक है, तो एंग्लो भोपाल ट्रीटी या आंग्ल भोपाल संधि जो है वो किनके बीच है? अब एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और भोपाल यानी भोपाल के नवाब, तो किन? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स और नजर मोहम्मद। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नजर मोहम्मद के बीच में है। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है? नजर मोहम्मद। एनएम लिख देते हैं ना, चलो। ठीक है, तो ये याद रखना, नजर मोहम्मद जो नवाब थे, इनके और किनके बीच है ये संधि? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जबकि आप अगर ऐसे देखेंगे, ट्रीटी ऑफ भोपाल या भोपाल की संधि, तो कौन सी आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली जो बैटल ऑफ भोपाल हुआ था, भोपाल का युद्ध, भोपाल के युद्ध के बाद जो संधि होती है उसका नाम एग्जैक्टली क्या है? दोरई सराय की संधि, ट्रीटी ऑफ दोरई सराय, जिसे भोपाल की ट्रीटी भी बोलते हैं, भोपाल की संधि। तो ये कब हो रही है? ट्रीटी ऑफ भोपाल कब है ये? 1738 में। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बैटल ऑफ भोपाल, तो बैटल ऑफ भोपाल कब है? 1737 में। किनके बीच हो रहा था? कल बताया था हमने, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा। कौन है? बाजीराव फर्स्ट। तो हैदराबाद के निजाम और मराठा बाजीराव फर्स्ट के मध्य होता है, जिसमें कौन? बाजीराव फर्स्ट डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद। तो बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया था। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। ठीक। अच्छा, अगर पूछें कि ये संधि कब साइन हुई थी, तो 7 जनवरी। 7 जनवरी कब है ये? अच्छा, इस पे जाते नहीं है यूजुअली क्वेश्चंस, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि वही क्वेश्चन को वो डेट वेट में ले जा के पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 7 जनवरी 1738 को हुई थी कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ भोपाल, जिसे हम दुरई सराय की संधि कहते हैं। और ये बैटल ऑफ भोपाल की डेट क्या है? 24 दिसंबर 1737। तो 24 दिसंबर 1737 को भोपाल का युद्ध हुआ था। भोपाल का युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठा कौन? बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद के निजाम। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को किसी प्रकार की। फिर हमने आपको कुछ कुछ बिल्डिंग्स बताई थी। ठीक है, जैसे गौहर महल। ठीक है, तो गौहर महल जो है, गौहर पैलेस भी बोलते हैं, और महल को कई बार MAHAL भी लिखते हैं, तो गलत नहीं है वो। आप मतलब इसको ऐसे मत सोचना कि महल लिख दिया तो गलत हो गया। गौहर पैलेस या गौहर महल जो है वो गौहर बेगम, और गौहर बेगम एक्चुअली कौन है? तो कुदसिया बेगम। तो इन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने एक मस्जिद बनवाई, जामा मस्जिद। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जामा मस्जिद और गौहर महल ये दोनों किसके हैं? कुदसिया बेगम या गौहर बेगम के। ठीक, मोती मस्जिद। अब आपको यहाँ देखो, मोती मस्जिद तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद और ताजमहल ये दोनों ही किसके हैं? शाहजहां बेगम के। यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो ये, और वैसे भी आप तो ऐसे याद रख लो कि ताज होगा तो शाहजहां होंगे, बस ऐसे याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। ठीक है, तो इनको आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। ये कुछ आर्किटेक्चर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलें अब हम लोग आगे। तो जल्दी से क्रम बता दीजिए भोपाल के नवाबों का। दोस्त मोहम्मद खां सबसे पहले, तो दोस्त, दोस्त के बाद
यार मोहम्मद खां, देन फैज, और फैज के बाद कौन है? हयात। अच्छा, हयात के नाम पे कुछ बन रहा है भोपाल में, बताइए। हाँ वेरी गुड, मतलब नजर होनी चाहिए हमारी चीजों पे, बिल्कुल सही बोला, हयात पैलेस। आपको पता है भोपाल का पहला 7 स्टार होटल है। अच्छा, आप लोगों से अगर कभी पूछेंगे कि 7 स्टार होटल कौन सा है भोपाल का, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? आप तो ताज बोलोगे। अच्छा, नूरे सभा 7 स्टार है क्या? नहीं है नूरे सभा 7 स्टार। हाँ, ठीक है, और ताज भी नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, आप अगर ताज सोचोगे कि यार ताज ही 7 स्टार नहीं है तो बाकी सब क्या होगा, लेकिन ताज 7 स्टार नहीं है। तो 7 स्टार होटल कौन सा? हयात। ठीक है, एक और कोई बन रहा है, मुझे नाम एग्जैक्टली उसका याद नहीं है, कुछ और एक और है। अला भोपाल महंगा हो रहा है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, हयात से कनेक्ट कराना था तो चीजें कई बार याद रह जाती हैं। नवाब फिर गौस मोहम्मद खां, 1807 से 1827 तक। अब गौस मोहम्मद खां के समय एक्चुअली सत्ता ट्रांसफर हो गई है इनके वजीर के पास। तो देखो आप इन्हीं के टेन्योर में ये घुस गए, अगर आप गौर करोगे तो 1807 से 27 तक था, 16 तक इनके वजीर आए, फिर उनका बेटा आ गया नजर मोहम्मद, फिर इनकी बेटी आ गई कुदसिया बेगम, इनकी शादी करा देंगे। ठीक है, तो 1816 से 19 आप अच्छे से देख पा रहे हैं, अभी हमने जो आपको बताई कौन सी संधि, एंग्लो भोपाल ट्रीटी जो थी, आंग्ल भोपाल संधि जो है वो 1818 में हो रही है, फरवरी मार्च 1818। तो आ गया इनका टेन्योर। नजर मोहम्मद, देखो आपको थोड़ी नजर ही बना के रखनी है बस क्वेश्चंस पे, बाकी सब तो सॉल्व हो ही जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आती है कुदसिया बेगम, तो ये फर्स्ट नवाब होंगी महिला। ठीक है, तो कुदसिया बेगम, और कुदसिया बेगम का ही नाम क्या था? गौहर बेगम। तो इन्होंने जामा मस्जिद और दूसरा, ये दोनों आ चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। फिर इसके बाद कौन? 1837 से 44 तक नवाब जहांगीर मोहम्मद। ठीक है, कौन आ गए? नवाब जहांगीर मोहम्मद। और इसके बाद आ जाएंगी शाहजहां बेगम। अच्छा, नवाब जहांगीर मोहम्मद और शाहजहां बेगम में क्या रिलेशन है? अच्छा, यहाँ पत्नी बना दोगे? पत्नी नहीं है। ठीक है। ये 1844 से 47 तक ये नवाब बनती हैं। ठीक, लेकिन इसके बाद एक्चुअल में इनकी माँ नवाब बनती हैं। इनकी माँ, मतलब बिटिया पहले बन गई नवाब, नवाबी ठाट बाट है बिटिया के। ठीक है, तो शाहजहां बेगम सिकंदर जहां बेगम की बेटी थी, और 1847 से 68 के बीच में, यानी 1857 की क्रांति के समय, 1857 रिवॉल्ट में कौन है? सिकंदर जहां बेगम जो है नवाब हैं। और फिर इनकी बेटी 1868 से 1901 तक क्या रहती हैं? नवाब रहती हैं। और उसके बाद 1901 से आपको पता ही है कौन बन जाती हैं? वन से 1901 से 27 तक, सॉरी 26 तक सुल्तान जहां। और उसके बाद 1926 से लेके 1949 तक कौन है? हमीदुल्ला खां। तो हमीदुल्ला खां अंतिम नवाब हो जाएंगे, या ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस नवाब ऑफ भोपाल कौन होंगे? ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के समय भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां। इनके समय की कौन कौन सी घटनाएं? एक, इन्होंने एक्विजिशन पर साइन किए, तो कब साइन किए विलय पत्र पर? 13 की 30 अप्रैल 1949। 30 अप्रैल को साइन करेंगे कौन? ठीक है, किस पर साइन करेंगे ये? विलय पत्र पर। एक घटना, इससे पहले प्रयास करेंगे कि हम ना मिलें भोपाल में, मतलब भोपाल भारत संघ में ना मिले, तो क्या करेंगे? हम कांड मचा देंगे। तो कौन सा कांड? भोपाल का जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग और भोपाल 14 जन 1949
बोरास घाट रायसेन। और यहाँ पर किसने फायरिंग की थी? अरे भगवान, जफर अली। यहाँ पे कौन गोलियां चलाएंगे? जफर अली। कौन से अली? जफर अली। जो भी रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी हैं जो चाह रहे हैं कि ये भारत में मिल जाए क्या, भोपाल रियासत, तो इसमें गोलियां कौन चला रहे हैं? तो इसमें गोलियां चला रहे हैं जफर अली। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इसके बाद कितने जून? 1 जून, 3 जून? 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विजेशन ऑफ भोपाल इन इंडियन यूनियन, तो 1 जून 1949 को। अच्छा, एक क्वेश्चन है। कुछ छोड़ रहा है क्या ये? ऐसा आप लोगों को भी फील हो रहा है क्या? जब आप बोलते नहीं हो ना तो नहीं फर्क पड़ता आपसे, कुछ हो बोलोगे तो अंदर जाएगा, तो आपको इरिटेट करेगा, क्या आ गया, हम कहाँ पहुंच गए। हम्म। एक्विजिशन हो गया भोपाल का। हाँ। भोपाल डिस्ट्रिक्ट। भोपाल जिला कब बना? ठीक है, तो अब नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, ये कैसी रिएक्शन है? वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री? ठीक है, मतलब अभी साइंस जो पढ़ेंगे ना उसमें ध्यान रखना कि खांसी आना, छींक आना, इवन हमारी पलकें, ये सब कैसी हैं? इनवॉलेंट्री है। मतलब अगर आप चाहो, हाँ, वो नहीं फर्जी खांसी, जैसे बच्चा बीमार नहीं होता है उसको नहीं स्कूल जाना हो तो ऐसे करते हैं, वो वाली नहीं बात कर रहे हैं। जो रियल खांसी है उसकी बात कर रहे हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्शन में आती हैं ये। तो भोपाल, ठीक है, भोपाल जो जिला बना है वो 1972 में बना है। तो स्टार्टिंग से भोपाल कैपिटल तो बन गया था 1956 में, लेकिन ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो भोपाल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होता था? सीहोर में। और सोचो 1956, जब 1 नवंबर 1956 की हम बात करेंगे कि जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, उससे लेके 72 तक, 1972 तक भोपाल किसके अंडर में रहा? सीहोर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील के रूप में भोपाल रहा है। ठीक है, जबकि कैपिटल था भोपाल। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलें अब हम आगे। ठीक, तो देखिए ये जो नवाब दोस्त मोहम्मद खां थे, ये अफगानिस्तान से आए थे भाई साहब। खैबर के तिराह दर्रे के क्षेत्र में मिर्जई खेल कबीले में इनका जन्म हुआ था। किसमें? मिर्जई खेल कबीले। अच्छा, कोई नहीं पूछा आज तक, जैसे मैं एक इंडियन हिस्ट्री में ले जाऊं आपको, तो देखो 3 जगह पे आपको इंडिया में रूलर मिलेंगे जो अफगानिस्तान के हैं। कहाँ कहाँ पे? बाबर, चलो मान लेते हैं, ठीक है, काबुल से ही आया था, बात गलत नहीं है। और नादिर शाह। नादिर शाह, चलो ठीक है, वो उसको भी मान लो, चलो। और बताओ। सबसे पहले आप देखेंगे तो कौन सा? लोधी। लोधी डायनेस्टी जो है, तो लोधी डायनेस्टी कब थी बेटा? प्लीज बताएं जरा आप लोग। लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश? 1451 से 1526 के बीच में लोधी वंश भारत में शासन करता था दिल्ली सल्तनत पर। ये कहाँ पे रूल कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में।
ठीक है, कौन रूल कर रहे हैं? लोधी डायनेस्टी। तो ये भी कैसे हैं? ये अफगान है, अफगान है ये किस कबीले से थे? हम्म, बताइए पलक, कोई भी बताइए। लाइव में कोई बताना चाह रहा है? चलो अच्छा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं, इनको छोड़ो। राजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा रणजीत सिंह जो थे वो किससे थे राजा रणजीत सिंह? सुकर चकिया मिसल से ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली। जो इनकी अलग अलग मिसल यानी ग्रुप हुआ करता था, राजा रणजीत सिंह उस समय इनके पिता महासिंह थे जो कि सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ऐसे ही आपका ये किससे है? मिर्जई खेल कबीले से। कौन? दोस्त मोहम्मद खां। अगर हम बहलोल लोधी की बात करें, यहाँ लोधी वंश का जो संस्थापक है वो किस खेल कबीले से है? साहू खेल शाखा। कौन सी शाखा है? साहू खेल। ठीक है, ये मिर्जई खेल है, वहां साहू खेल है। ठीक, आते तो नहीं है लेकिन पूछ ले तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कौन से? खैबर के तिराह दर्रा, तो तिराह पास एरिया से थे ये। ठीक है, खैबर नगर के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनके पिता कौन थे? नूर मोहम्मद खां। किसके पिता थे नूर मोहम्मद खां? दोस्त मोहम्मद खां के पिता नूर मोहम्मद खां थे। ठीक है, बेसिकली ये 1696-97 में दोस्त मोहम्मद खां कहाँ से? अफगानिस्तान से भारत आ गया था। ठीक है, ये कोई नहीं पूछता ये डेट वेट। 1704 में ये मुगल एम्परर औरंगजेब से मिलने के लिए कहाँ आता है? दिल्ली आकर मीर फजलुल्लाह जो थे उनकी आर्मी या सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, और 1704 में औरंगजेब के गवर्नर थे तरजी बेग ने औरंगजेब का विरोध किया। तब दोस्त मोहम्मद खान ने औरंगजेब के आदेश पर तरजी बेग से युद्ध किया और तरजी बेग जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया था। यानी कहीं ना कहीं दोस्त मोहम्मद खान जो है वो किसकी नज़र में आ गए? औरंगजेब की नज़र में आ गए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्होंने किसको डिफीट दे दी थी? तो तरजी बेग को 1707 में। अब इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई। अच्छा, मजेदार बात यह है कि औरंगजेब इतना खतरनाक था कि जब उसकी सत्ता होगी तो कोई और सत्ता स्थापित कर नहीं सकता। ठीक, अब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि औरंगजेब की डेथ हो गई। किसको अपॉर्चुनिटी मिली? दोस्त मोहम्मद खां को। और इन्होंने सोचा चलो अब मालवा चलते हैं। तो मालवा की ओर इन्होंने प्रस्थान किया, बेसिकली मालवा पर अपना फोकस किया और मालवा आकर सीतामऊ के राजा के यहाँ नौकरी कर ली। अच्छा, अभी ये बिल्कुल एक तरीके से एक ठीक है कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहाँ आ गए ये अब? देखो, पहले ये दिल्ली गए, सेना में शामिल हुए। फिर तरजी बेग ने जब औरंगजेब का विरोध किया या इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया तो उसको इन्होंने सरेंडर कराया तरजी बेग को। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो ये कहाँ आ जाते हैं? मालवा आते हैं। और कहाँ पर जॉब करने लगते हैं? बेसिकली सीतामऊ में। अब ये सीतामऊ से नौकरी छोड़कर मंगलगढ़, बेसिकली बैरसिया के जो पास है, इनके यहाँ जाते हैं। ठाकुर आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ आ जाते हैं। तो सीतामऊ, सीतामऊ के बाद मंगलगढ़, मंगलगढ़ में कौन है? आनंद सिंह सोलंकी के यहाँ ये जॉब करने लगते हैं। इसके बाद ये जो सोलंकी साहब हैं दिल्ली रवाना होते समय अपने राज्य का भार कि भैया तुम देख लेना। कौन देख लेना? दोस्त मोहम्मद खां को देख लेते हैं। उसके बाद मृत्यु के बाद सारी संपत्ति जो है वो किनको मिल जाती है? दोस्त मोहम्मद, मतलब भाग्य का भी धनी था। तुम देख लेना। बोले नहीं, हम सब देख लेंगे अच्छे से, अब कुछ भी चिंता मत करो। क्या पता इन्होंने ही रास्ते में इनको अब, चूंकि इतिहास है कुछ भी हो सकता है, तो आप बस ऐसे समझो कि आनंद साहब आनंद में मारे गए
और उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां को इनकी जो संपत्ति थी वो मिल गई। तो इस तरीके से इनकी पावर इंक्रीज हो जाती है। और भोपाल के आसपास के रीजन जो था गन्नौरगढ़, बाड़ी में, अब याद करो, अगर आपको याद हो तो गन्नौरगढ़ में कौन रूल कर रहा था? सही बताना, नहीं सिर्फ फोड़ दूंगा आज मैं आपका। निजाम शाह। तो गन्नौरगढ़ में जो शासन कर रहे थे वो निजाम शाह थे, और बाड़ी में चैन शाह। चैन शाह का एक और नाम आलमगीर, आलम शाह। चैन शाह या आलम शाह जो था वो कहाँ रूल कर रहा था? बाड़ी। बाड़ी कहाँ है? एक बाड़ी, बरेली, रायसेन। बस वाले ऐसे चिल्लाते हैं बाड़ी, बरेली, उदयपुरा। ठीक है, और सच में ऐसे ही आती हैं ये जगह। तो आप ध्यान रखिएगा कि बाड़ी जो रायसेन है, कौन सा है? बाड़ी रायसेन जो है, यहाँ पर जो गौंड रूलर थे, कौन? बाड़ी में कौन? आलम शाह या चैन शाह। चैन से शासन कर रहे थे, लेकिन इन्हें चैन नहीं था चैन शाह को। ये बेचैन थे अपने चाचा को मारने के लिए। कौन? चैन शाह ने किसको मार डाला? निजाम शाह को। इन्हें फिर मौका मिल जाता है। तो अब निजाम शाह किन्नौरगढ़ में शासन करते थे, इनकी पत्नी कमलापति थी। अब पूरी कहानी आपको पता है कि इन्हें क्या होगा। तो इसके बाद बाड़ी में निजाम शाह के जो भतीजे आलम शाह या चैन शाह थे, इनका रूल था। ये गन्नौरगढ़ पर रूल करना चाहते थे, और 1716 में निजाम शाह की हत्या इनके भतीजे किसने कर दी थी? आलम शाह या चैन शाह ने कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इसने कहां पर आक्रमण कर दिया? गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, किसी ने गिन्नौरगढ़ देखा है भोपाल में? देखा है? गिन्नौर ही देखा है? नहीं सुना? आप लोग भोपाल में ही है, फिर आपको कैसे नहीं पता कुछ भी? चलो पता करके आना, ठीक है? कल संडे है, ढूंढना इसको जाके। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं पता चले कि कुछ महान आत्माएं जो होती हैं वो देखने चले जाते हैं। तो गिन्नौरगढ़ पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसने? निजाम शाह ने। और फाइनली आपको पता है कि रानी कमलापति ने अपने 12 ईयर के जो बेटे थे, कौन थे? नवल शाह के साथ ये कहाँ जाकर, तो भोपाल पैलेस में इन्होंने शरण ली और दोस्त मोहम्मद खां से इन्होंने सपोर्ट मांगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं किसके साथ में? रानी कमलापति के साथ में। तो थोड़ा सा पिछली चीजों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। फिर इन्होंने जब दोस्त मोहम्मद खां से सपोर्ट मांगा तो दोस्त मोहम्मद खां ने इन्हें सपोर्ट किया भी, और किस पर अटैक कर दिया? ठीक है, चैन शाह पर हमला कर दिया, इनका मर्डर कर दिया, सीधा किस्सा खत्म। अब दोस्त मोहम्मद खां के भोपाल राज्य पर कब्जा करने के इरादों के कारण, क्योंकि अब रानी कमलापति के पास इतना कुछ था ही नहीं कि इनकी शर्तों को वो मान सके, तो रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। 6 जुलाई 1722 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में फतेहगढ़ किले की नींव डाली। अच्छा, फतेहगढ़ देखा है आपने? ठीक है, तो कौन सा फोर्ट? फतेहगढ़ फोर्ट जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की, और नवाब की उपाधि धारण की, और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में 1707 में ही भोपाल राज्य की स्थापना कर देते हैं सच, 1707-8 में। लेकिन नवाब कब जाके बन रहे हैं ये? क्यों? क्योंकि अब इन्होंने किला बना लिया, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदीशपुर को जीता अब इन्होंने, उसको अपनी राजधानी बनाया, और जगदीशपुर का नाम इन्होंने क्या कर दिया? इस्लाम नगर। ठीक है, इस्लाम नगर जाते हैं लोग देखने के लिए, इस्लाम नगर भी नहीं गए? अच्छा, सुना तो होगा इस्लाम नगर, की नहीं सुना? या तो हाँ बोल दो या ना बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, कहीं नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया करते हैं। तो इस्लाम नगर जो थी इनकी कैपिटल थी दोस्त मोहम्मद खां की, बेसिकली ये था जगदीशपुर। अब मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया है? फिर से इस इस्लाम नगर को क्या बना रहे हैं? वो बना ही दिया, बना क्या रहे हैं, तो जगदीशपुर अब दोबारा से बोले पुराना नाम जिंदाबाद। तो ये इन्होंने क्या किया? जगदीशपुर को जीत लिया, इस्लाम नगर को कैपिटल बनाया। 13 मार्च 1723 को हैदराबाद के निजाम ने इस्लाम नगर के किले को घेरा। ठीक है, तो जो हैदराबाद के निजाम थे,
अब वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे भोपाल के नवाब साहब से। तो दोस्त मोहम्मद खान ने कहा भैया सरेंडर, हम नहीं लड़ेंगे आपसे। तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पुत्र को निजाम के पास यर्गमाल के, यर्गमाल बेसिकली, यर्गमाल शब्द का प्रयोग यहाँ पे एक तरीके से कैसा है कि भैया जब तक हम आपकी शर्तें ना मान लें तब तक हमारा लल्ला रख लो आप। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ है इतिहास में, पहले होगा कि बाद में होगा, कब हुआ है और इंडियन हिस्ट्री में कब हुआ है ऐसी घटना जहां पे अपना बेटा किसी शासक ने रख दिया हो? किसकी कह रहे हैं? विक्टोरिया पूरे दुनिया पे शासन कर रही है, उन्हें अपना बेटा रखने की क्या जरूरत है रानी विक्टोरिया को? ए माता कि कुछ भी मतलब कैसे कनेक्टिविटी है खतरनाक। सही बताओ जो एग्जाम में है, मतलब जो एक्चुअल में है। हम्म, इसके बाद में कहाँ? सॉरी, हैदराबाद नहीं है, गलत जा रहे हो फिर तो। जल्दी बताओ, किसी को पता हो तो बताओ। देखो इतिहास को थोड़ा किस्से कहानियों में भी कनेक्ट कर लोगे ना तो चीजें दिमाग में रह जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चे को गिरवी रख दिया कि भैया बेटा ले लो, अभी बताएंगे आगे यरगमाल क्या है। और ये सारी चीजें हो गई तो फिर क्या होता है आगे की कहानी? तो जो निजाम भोपाल पहुंचकर निजाम साहब जिस स्थान पर रुके थे, निजाम आए, हमला किया, इनकी राजधानी क्या थी इस्लाम नगर पर हमला कर दिया, इन्हें सरेंडर कर दिया। बोले ठीक है तब तक आप हमारा बेटा रख लो। ठीक, निजाम जहां रुके थे आज भी वो जगह क्या कहलाती? निजाम की टेकरी। ठीक है, तो निजाम थक गए होंगे हैदराबाद से भोपाल तक आते आते, तो बोले रेस्ट वेस्ट करेंगे, तो निजाम की टेकरी है ये। और ये बेसिकली इस्लाम नगर के किले के निकट है। कहाँ है? इस्लाम नगर के किले के पास में स्थित है। ठीक, भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खां को मुगल शासक फर्रुखसियर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो फर्रुखसियर ने इन्हें क्या टाइटल दिया? खान का टाइटल दिया था। अब फर्रुखसियर कौन है? तो मुगल रूलर है ये। कौन है फर्रुखसियर? मुगल रूलर। और बैरसिया में दोस्त मोहम्मद खां की बनवाई मस्जिद में नूर मोहम्मद खां को दफन किया गया। इस मस्जिद पर 1715 का शिलालेख लगा है कि 1715 में इस पे जो रॉक एडिक्ट है या शिलालेख जो है वो लगा हुआ है। देखो अब दोस्त मोहम्मद खां की कितनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, पहले उसको समझ लो। कि दोस्त मोहम्मद खां एक तो अफगानिस्तान से आए थे, किस कबीले से थे? मिर्जाई खेल, ये याद रखना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये औरंगजेब के भी कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी तो खैर नहीं है क्योंकि औरंगजेब मर जाता है तब ये बाद में शासक बनते हैं, लेकिन उस समय ये थे, औरंगजेब के शासन काल में थे, समकालीन नहीं बोलेंगे क्योंकि शासक नहीं बने थे। तो औरंगजेब के यहाँ आते हैं ये। औरंगजेब की सेना में जब किसने, इनके गवर्नर तरजी बेग, तरजी बेग जब विद्रोह कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, तो ये तरजी बेग को सरेंडर कराते हैं। इसके बाद ये सीतामऊ आ जाते हैं, सीतामऊ मालवा आते हैं, सीतामऊ आते हैं, सीतामऊ से ये कहाँ आ जाते हैं? ठीक है, कौन थे? आनंद सिंह सोलंकी के पास आते हैं। और सोलंकी साहब की डेथ हो जाती है तो इन्हें इनकी जागीर वगैरह सब कुछ प्राप्त हो जाती है। उसी समय भोपाल के गिन्नौरगढ़ और बाड़ी क्षेत्र पर, तो जो भोपाल के आसपास का एक तो गिन्नौरगढ़ और दूसरा बाड़ी, इन पर गोंड रूलर्स रूल कर रहे थे। तो गिन्नौरगढ़ में कौन? निजाम शाह रूल कर रहे थे और बाड़ी में चैन शाह या आलम शाह रूल कर रहे थे। फिर ये भतीजे थे, क्योंकि ये गिन्नौरगढ़ को जीतना चाहते थे तो इन्होंने इनके गिन्नौरगढ़ पर हमला कर दिया और निजाम शाह का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और उसके बाद क्या घटना होती है कि रानी कमलापति भोपाल पैलेस में जाती हैं, दोस्त मोहम्मद से सपोर्ट मांगती हैं। दोस्त मोहम्मद खां गिन्नौरगढ़ पर अटैक करते हैं और किनकी मर्डर कर देते हैं? शहनशाह या आलम शाह की हत्या कर देंगे। और बाद में फिर जब इस क्षेत्र को कौन, दोस्त मोहम्मद खां ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगी तो रानी कमलापति जल समाधि ले लेंगी। और इसके बाद इस पूरे क्षेत्र को जीतने के बाद में दोस्त मोहम्मद खां जगदीशपुर को जीतते हैं। और जगदीशपुर को जीतने के बाद में जगदीशपुर को क्या नाम देते हैं? ये इस्लाम नगर नाम देते हैं। बाद में फिर हैदराबाद के निजाम इनके पीछे पड़ते हैं,
तो निजाम ने जब इस्लाम नगर पर अटैक किया तो उस समय ये सरेंडर कर देते हैं, और उसके बाद में जिस जगह पर ये निजाम ने स्टे किया था उसे क्या कहा जाता है, तो निजाम की टेकरी कहा जाता है। ये कहाँ है, तो नियर इस्लाम नगर फोर्ट, इस्लाम नगर किले के पास में सिचुएटेड है ये। तो ये पूरी चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में इनके बेटे कौन आते हैं, दोस्त के बाद कौन आया, यार मोहम्मद खां। तो ये दोस्त मोहम्मद खां ने अपने पुत्र यार मोहम्मद खां को निजाम के पास यरगमाल के रूप में रखा था, और दोस्त मोहम्मद खां की बाद इनकी पुत्र यार मोहम्मद खां को निजाम ने ससम्मान नवाब की उपाधि देकर भोपाल की गद्दी पर बिठा दिया था। बेसिकली यरगमाल शब्द अगर कभी टू मार्कर में आ जाए तो राजवंश का वह व्यक्ति जो किसी की ओर से दूसरे राजा को जमानत में दिया जाए, ठीक है, ताकि वह राजा अपनी प्रतिज्ञा भंग ना कर सके, देना पड़ा। बेसिकली मतलब ऐसे मान लो कि जो भी आपने कमिटमेंट किया है मैं इसको रख, गिरवी रखना समझते हैं ना, कि भाई एक तरीके से गिरवी यही है कि भाई रख दिया हमने, अब आप देख लेना। अगर हम आपकी अपनी बात पूरी नहीं करते, जैसे कई बार क्या होता है, आप देखेंगे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, साहूकार जो होते हैं, इनके यहाँ जो किसान होते हैं वो क्या रख देते हैं, अपनी जमीन को, अपने जो भी ज्वेलरीज हैं उनको रख देते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए और ये रखिए, अगर हम आपके पैसे रिटर्न ना कर पाए विथ इंटरेस्ट तो ये आप रख लीजिएगा। वैसे ही इनकी, अब इनका क्या करते मैं ये सोच रहा था। ठीक है, तो यर्ग अ पर्सन फ्रॉम अ डायनेस्टी हु वाज गिवन एज श्योरिटी टू अनदर किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन सो दैट द किंग कुड नॉट बी ब्रेक हिज प्रॉमिस। ठीक है, तो जो भी राजा है वो अपने प्रॉमिस को तोड़ ना सके, इसके लिए यर्गमाल जो है वो रखा जाता है। अब जैसे कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो ठीक है, भोपाल के कौन से नवाब थे जो यर्गमाल के रूप में रखे गए, यार मोहम्मद खां। ठीक है, भोपाल के किस नवाब ने अपने बेटे को यरगमाल के रूप में दिया था, ठीक है, फिर किसके पास यरगमाल के रूप में रखा था, हैदराबाद के निजाम। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब वो आप आराम से ब्रेक डाउन कर लोगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो ये दो नवाब आपके हो जाते हैं। फिर दोस्त हो गए, यार हो गए। यार तो बेचारे किसके झंझट में रहे, निजाम साहब के पास रहे गिरवी। अब इसके बाद फैज मोहम्मद खां आते हैं 1742 से 1777। अब यार मोहम्मद की डेथ के बाद में इनके जो एल्डर सन या बड़ा बेटा था फैज मोहम्मद खां, ये नवाब बन जाता है। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद खान ने नवाब फैज मोहम्मद खां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया, सुल्तान मोहम्मद खान ने। नवाब यार मोहम्मद खां की विधवा पत्नी मामूला बीबी के कहने पर राहतगढ़ और उसके आसपास की जागीर सुल्तान मोहम्मद खां को दे दी गई। तो ये जो मामूला बीबी थी किसकी, यार मोहम्मद खां की विधवा पत्नी जो थी मामूला बीबी के कहने पर क्या, तो ये जो फैज मोहम्मद खान ने इन्हें किसको, सुल्तान मोहम्मद को कौन सा रीजन दे दिया, तो राहतगढ़ और उसके आसपास का रीजन जो है वो दे दिया था। ठीक, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझो कि जो यार मोहम्मद खां थे, तो यार मोहम्मद खां की पत्नी कौन थी, एक मामूला बीबी थी। तो मामूला बीबी जो थी, इनके कहने पर जो दूसरे सुल्तान मोहम्मद खां थे उनको कुछ जागीर जो है वो प्रोवाइड कर दी गई थी। कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना क्रम याद रखना है, दोस्त, यार, फैज, सुल्तान मोहम्मद भूल जाओ, गोली मारो। इसके बाद अब मामूला बीबी ने रायसेन किले की घेराबंदी के लिए सेनाएं भेजी, और ये सब इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो यहां से क्या चल रहा है, कब तक का टेन्योर था इनका, 1742 से 1777 तक, एक लंबा टेन्योर है फैज मोहम्मद खां का। तो इस दौरान अगर आप देखोगे 1757 में क्या हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 1757 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ है। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। ठीक, तो ये अगर इस समय देखा जाए तो भोपाल में कौन रूल कर रहा है, फैज मोहम्मद खान जो है वो रूल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मामूला बीबी थी ना, रायसेन के किले को इन्होंने क्या किया,
इसको घेराबंदी करने के लिए सेनाएं भेजी। नाबिद अली खान खाससेरा को मार डाला और किले को भोपाल के अधीन कर लिया। तो इन्होंने एक तो रायसेन को ऑक्युपाई कर लिया, किसने, किसके समय हो रहा है, फैज मोहम्मद खां के समय। 1745 में मराठों ने भोपाल में प्रवेश किया। आष्टा, देवीपुरा, दोराहा, इच्छावर, सुजालपुर, सीहोर, इन सबको अधिकार में कर लिया। और 1761 में, कब, 1761 के समय सभी क्षेत्र मराठा नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। और फैज मोहम्मद खां की मृत्यु 1777 में हो गई थी। भोपाल की जो प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी, 1749 को राजधानी भोपाल स्थापित कर दी गई। तो अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए इस्लाम नगर कैपिटल किसने बनाई थी, दोस्त ने, और भोपाल राजधानी कब बनी, तो 1749 में बनी थी। और फैज बहादुर को सूफी नवाब कहा जाता था। ये एक आध एग्जाम में पूछा गया कि भोपाल के किस नवाब को सूफी नवाब कहा जाता था, तो फैज बहादुर, या ठीक है, तो फैज मोहम्मद जो थे इन्हें क्या कहा जाता था, सूफी नवाब कहा जाता था। अब थोड़ा सा आप यहां देखिए, 1742 से 1777 है, इससे पहले कौन थे, 28 से 42 के बीच में, 1728 से 42 तक कौन थे, दोस्त, दोस्त के बाद यार। अब यार मोहम्मद खां के समय कौन आक्रमण करेगा, मराठा, वो भी गलत नहीं है ठीक है, तो मराठा कहां आक्रमण करेंगे, मराठा बेसिकली कौन, बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। और ये पूरा क्षेत्र जो है मालवा वाला किसके अंदर आ जाएगा इसके बाद में, दोरई सराय की संधि या जो भोपाल की संधि है उसके बाद। अब देखो क्या हो रहा है, ये बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन, यार, पहले तो बेचारे यरगमाल थे, किसके अंडर में, निजाम के। दूसरी तरफ हुआ क्या था, अब देखो कहानी को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो चीजें थोड़ी याद रहेंगी। बाजीराव फर्स्ट वो पहले मराठा पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पे भी आक्रमण कर दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली पर अटैक करने वाले मराठा पेशवा कौन थे, तो दिल्ली पर हमला करने वाले, अटैक करने वाले, इन्वेजन करने वाले कौन थे, बाजीराव फर्स्ट थे। और वहां से भी वो चौथ वसूल के ले आए थे दिल्ली से, बहुत बढ़िया। अब मुगल बादशाह भले कैसे ही हो, कमजोरी सही, लेकिन किरकिरी तो हो गई कि मराठों ने हमसे भी टैक्स वसूल लिया। तो इसके चक्कर में मुगल बादशाह ने क्या किया, इनको, किनको, हैदराबाद के निजाम को बोला, भैया देख लो, इन्हें पैसा तो दे दिया बाजीराव फर्स्ट को, तो इनसे बोला कि इनके ऊपर हमला करो। अब चूंकि वो हैदराबाद में, इन्हें लूटा दिल्ली में जाके, अब बोले बीच वाले क्षेत्र पे आने दो, क्योंकि दिल्ली तक आना पड़ेगा इनसे लड़ने के लिए। तो ये भोपाल रीजन में किनके बीच में युद्ध हो जाता है, मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच में। अच्छा, इन्हें क्या लगा था कि ये जो पैसा लेके गए हैं हमसे, हम इनसे वापस ले लेंगे, किससे, बाजीराव फर्स्ट से। कौन ले लेंगे, निजाम, और हमें दे देंगे। कौन सोच रहे हैं, मुगल रूलर सोच रहे हैं, लेकिन हो फिर उल्टा गया कि इनको तो वो हड़का के आए थे, यहाँ निजाम को भी इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ भोपाल, भोपाल के युद्ध में किसने, बाजीराव फर्स्ट ने किसको हरा दिया, निजाम को भी हरा दिया। अब ये बेचारा बीच में फंस गया, ये ना लड़ा ना कुछ किया, ये तो वैसे ही यरगमाल वाला व्यक्ति था, शुरू से ही संरक्षण में रहा था। तो बोले अब हमने जीत लिया ना, हरा दिया ना आपको, बोले अब, तो बोले ट्रीटी ऑफ दोरई सराय या भोपाल की जो संधि है, भोपाल के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ भोपाल में, बोले अब दो हमें क्षेत्र। तो ये भोपाल के आसपास का मालवा का जो क्षेत्र था ये इनको मिल गया, ठीक। अभी तक मालवा पे इनका कब्जा नहीं था, अब और क्या हो गया कि मालवा पर भी इनका कब्जा हो गया, और इनको भी थोड़ा, इनको सीमित क्षेत्र में भोपाल के नवाब को कर दिया गया।
ठीक, तो ये इनके समय की कहानी है। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ट्रीटी ऑफ भोपाल मतलब वो वाली कौन सी, दुरई सराय की जो संधि है, कि दुरई सराय की संधि हुई तो नवाब और किसके बीच में, पेशवा के बीच में, लेकिन अगर आपसे पूछें कि उस समय भोपाल के नवाब कौन थे, तो कौन होंगे, यार मोहम्मद खां। क्योंकि देखो 37-38 इन्हीं के टेन्योर में आएगा ना, तो थोड़ा सा कनेक्ट करना, मतलब अगर इतिहास में कोई चैलेंज है तो वो यही है कि कौन किसके समय का है, कंटेम्परेरी कहाँ क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि इस समय दिल्ली में कौन होगा मुगल रूलर, कब से कब तक है, 17 1719 से 40, पक्का। अच्छा, तो किसके समय आक्रमण किया था दिल्ली पर बाजीराव फर्स्ट ने, मोहम्मद शाह रंगीला या फर्रुखशियर, बताइए कोई भी बताइए, किसके समय होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला, बिल्कुल सही बात है। तो इन रंगीले ने इनसे कहा था, किनसे, निजाम साहब से, कि भैया देख लो इन्हें मराठों को। और निजाम साहब देखने आए तो निजाम साहब को मराठों ने ही देख लिया अच्छे से। अब हुआ ये था कि इनके साथ इस समय कौन थे शक्तिशाली, एक तो होलकर थे, सिंधिया थे, भोंसले थे, इन सब ने इनका साथ दिया। और एक साथ जो मराठा था जो इनके ऊपर धावा बोला, तो उसके बाद कुछ नहीं, इनकी धज्जियां उड़ा दी इनने भोपाल के युद्ध में। और ये बिल्कुल थक हार के होता है ना कि भैया आप तो बस संधि कर लो, आप वो जो बोलो सो निहाल। और उसके बाद दोरई सराय की संधि या भोपाल की संधि होती है, और भोपाल के आसपास बेसिकली जो मालवा वाला रीजन था वो किनको मिल गया था, मराठों को मिल गया था। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। चलिए, ये तो हुई बात किससे संबंधित आपकी, बताओ जल्दी से, यार मोहम्मद खां। तो इनके समय भोपाल का युद्ध, फिर फैज मोहम्मद खां। अब फैज मोहम्मद खां के समय इनने एक तो रायसेन जीत लिया, फिर मराठों ने क्या किया, इनके समय इनका एक फिर बड़ा क्षेत्र जो है वो जीत लिया। लेकिन बाद में इन्हें पानीपत के युद्ध में चूंकि मराठा हार गए थे, तो इन्हें अपना क्षेत्र जो है वो वापस से मिल गया था। 1777 में जाके क्या हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है, फैज मोहम्मद खां की। और फैज मोहम्मद खां को क्या कहा जाता है, सूफी नवाब। और इन्हीं के टेन्योर में इस्लाम नगर जो पहले कैपिटल हुआ करती थी, अब वो राजधानी कहाँ बन गई, 1749 में भोपाल राजधानी बन गई। तो कभी अगर ऐसा पूछें कि नवाबों के शासन के समय भोपाल कैपिटल कब बनी थी, तो 1749 में भोपाल जो है वो कैपिटल बन गई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो जाती है बात। इसके बाद अब कौन आए, तो 1777 तक पहुंच गए, फिर हमें जाना है 1807 तक। तो अब कौन, हयात मोहम्मद खां। फैज मोहम्मद खां को कोई भी बच्चा बेटा संतान नहीं थी, तो उनके बाद उनका भाई हयात मोहम्मद खां शासक बना। तो किसके बाद में, फैज के बाद हयात जो है वो इनके बेटे नहीं है, कौन है, इनके भाई हैं जो शासक बनेंगे। और हयात मोहम्मद खां के समय कर्नल गोडार्ड का बंगाल से बंबई का अभियान हुआ, तो बंगाल से लेके ये बंबई तक गए। 2 सितंबर 1777 के आसपास ये भोपाल पहुंचा, और नवाब हयात मोहम्मद खान ने उसकी सहायता की थी, किसकी, कर्नल गोडार्ड की। ठीक है, 1795 में भोंसले ने होशंगाबाद पर अधिकार कर लिया जो भोपाल रियासत का पार्ट था। और उसके बाद राहतगढ़ के मुरीद मोहम्मद खां को भोपाल रियासत का दीवान बनाया गया। सिरौंज में मुरीद मोहम्मद खां की कब्र पर आज भी लोग हार फूल के बहाने के स्थान पर 5 जूतों की ठोकर मारकर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर जाके, अच्छा ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऐसी भी कोई मजार या दरगाह है जिस पर लोग जाके 5 जूते मारते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है, तो सिरौंज में मुरीद मोहम्मद की जो कब्र है। ठीक है, तो जाके ऐसे बेसिकली ऐसे पैर लेके 5 बार ठोकर मारते हैं इनको जाके, किसको, मुरीद को। और इसको थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लो, MURID कर दो इसकी स्पेलिंग। तो मुरीद में 5 ही अल्फाबेट हैं, तो 5। ठीक है, तो 5 जूते जो मारे जाते हैं वो किसको मारे जाते हैं, मुरीद मोहम्मद की कब्र पर। ठीक है, ये क्वेश्चन मेहरा सर का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन रहा है इंटरव्यू में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर है, सिरौंज। और सिरौंज किस में है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। सिरौंज से कौन सी नदी निकल रही थी,
तो सिंध नदी का ओरिजिन हो रहा था। ठीक है, तो ये हयात मोहम्मद खां हैं जिनके मुरीद हो गए थे लोग। अब इसके बाद में कौन आते हैं, तो 1807 से लेके 27 तक गौस मोहम्मद खां आते हैं। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गौस मोहम्मद खां 23 नवंबर 1808 को नवाब बना, और उसके बाद में वास्तविक शासक कौन बन गया, इनका वजीर मोहम्मद खां जो था वो शासक बन बैठा। ठीक, तो अब इनकी जगह कौन आ जाएगा, तो वजीर मोहम्मद खां 1807 से 16 तक वास्तव में। तो गौस मोहम्मद खां के बाद वजीर मोहम्मद खां भोपाल रियासत का नवाब बना, और इसने पिंडारी सरदार करीम मोहम्मद वजीर मोहम्मद खां का सहयोगी था। इसे चीतू भी कहा जाता था। कौन, करीम जो था वो पिंडारीज थे। पिंडारीज जानते हैं आप लोग, पिंडारीज कौन थे, तो मराठों के ये वो सैनिक हुआ करते थे जो किसी भी क्षेत्र को जाके लूट लिया करते थे। ठीक है, और एक हिस्सा अपने पास रखते थे ये पिंडारीज, और बाकी का हिस्सा मराठा शासकों को देते थे। वीर मूवी देखी हो आपने सलमान खान की, तो उसमें पिंडारीज के बारे में ही बताया गया है। तो चीतू के सपोर्टर थे ये। भोपाल रियासत पर वजीर मोहम्मद के शासनकाल में 1812 में मराठा शासक दौलतराव सिंधिया और भोंसले ने पहली बार आक्रमण किया था। किसके समय किया था, वजीर मोहम्मद के समय 1812 में। और 17 मार्च 1816 में वजीर मोहम्मद की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, गौस मोहम्मद जो है ना, अब एक तरीके से कैसे शासक बन गए। ठीक है, क्या कहोगे आप इन्हें, पपेट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, एक राष्ट्रपति जैसे कि वास्तविक शासक प्रधानमंत्री हैं और ये राष्ट्रपति हैं। तो बेसिकली बस ये नाम के लिए बैठे हुए हैं गौस मोहम्मद, वास्तविक सत्ता किसके पास आ गई, वजीर मोहम्मद। अब वजीर मोहम्मद की डेथ हो गई 1816 में। इसके बाद 16 से 19 तक नजर मोहम्मद आते हैं। तो वजीर मोहम्मद खां के बाद उसका जो सेकंड बेटा था नजर मोहम्मद खां, उसका उत्तराधिकारी बना। अच्छा, अभी भी गौस मोहम्मद खान जिंदा है, वो देख रहे हैं कि सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, सत्ता इन लुटेरों ने ले ली। ठीक है, तो नजर मोहम्मद खां 20 मार्च 1816 को इनके सक्सेसर या उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसके बाद गौस मोहम्मद ने अपनी पुत्री गौहर बेगम की विवाह किससे कर दिया, नजर मोहम्मद से कर दिया। अब बोले ठीक है, अब तुम बन ही गए हो राजा, तो दामाद बन जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो नजर मोहम्मद से किसकी शादी करा दी, कुदसिया बेगम की। ठीक है, गौहर बेगम की। तो गौहर बेगम कुदसिया बेगम के नाम से फेमस हुई। मार्च 1818 में नजर मोहम्मद खां के समय आंग्ल भोपाल संधि होती है, तो वही फरवरी मार्च में होती है, और भोपाल रियासत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गया और पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हो गई। तो अगर हम इसे इस तरीके से कहें कि भोपाल राज्य ने सब्सिडरी अलायंस कब स्वीकार की, तो 1818 में सहायक संधि स्वीकार कर ली एक तरीके से, और पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट हो गए। 11 नवंबर 1819 को नजर मोहम्मद की इस्लाम नगर में डेथ हो गई। अब 3 साल के लिए इनने सारी नजर बदल दी। तो नजर में 3 ही अक्षर हैं, 16 से 19 तक इनकी नजर थी किस पे, कुदसिया बेगम पे, ऐसे समझ लो बस। तो कुदसिया बेगम, ठीक है, पिताजी ने कहा कि ठीक है भैया कर लो हमारी बेटी से शादी, अब तुम लोग सत्ता तो दे नहीं रहे हो। तो अब फिर से सत्ता किसके पास आ गई, गौस मोहम्मद की बेटी। तो इस तरीके से 1819 से 37 तक कुदसिया बेगम जो है इनका नवाब के रूप में देखी जाती है। 1801 में इनका जन्म हुआ था, 1817 में नजर मोहम्मद के साथ इनकी शादी हो जाती है। और नजर मोहम्मद के बाद भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि आपको पता है कि 1818 में भोपाल प्रिंसली स्टेट बन गया, तो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, हेनले ने रियासत की शक्तियां गुदसिया बेगम या गौहर बेगम को दे दी। तो जो भी पावर्स थी वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, कुदसिया बेगम को। और महिलाओं के शासन का युग जो है वो स्टार्ट हो गया। तो भोपाल रियासत की पहली महिला नवाब, तो फर्स्ट वुमेन नवाब कौन थी भोपाल रियासत की, कुदसिया बेगम या गौहर बेगम थी। इलिटरेट थी। ठीक है, अच्छा कितनी कम उम्र में शादी हो रही है आप ये देखो, 1801, 17 साल में। लेकिन प्रशासन में गहरी रुचि थी, पिताजी नवाब रहे हैं ऐसे थोड़ी है। पर्दा प्रथा का त्याग किया, तो इन्होंने पर्दा सिस्टम को हटा दिया।
और भोपाल रियासत में जो भी नए नए सुधार थे, रिफॉर्म जो थे, उनको इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुदसिया बेगम कब से कब तक हैं? 1819 से 37 तक हैं। इनका विवाह किससे होता है? तो नजर मोहम्मद से इनकी मैरिज हो जाती है। इलिटरेट थी, बट याद रखिएगा क्या कर रही हैं कुदसिया बेगम? वॉज इलिटरेट बट टेकिंग वीन interest in administration, she abandoned the Parda system and started a era of new reform in the princely states of Bhopal. तो इन्होंने नए नए सुधार करना शुरू कर दिए। अब देखो डेविड कुक ने इनको सपोर्ट किया और क्या बनाया इन्होंने? पानी की पाइपलाइन यहाँ पे बिछवाई, पंपिंग स्टेशन बनाया, मक्का मदीना से भोपाल राज्य के यात्रियों के लिए निवास आदि कार्य किए। मक्का जाते हैं ना लोग, आज भी जाते हैं क्या करने? हज यात्रा पे। तो उसके लिए काम किया। भोपाल की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने जामा मस्जिद और गौहर महल जैसी इमारतों को बनवाया। इनके ही कार्यकाल में शौकत महल का निर्माण 1830 में शुरू हुआ। इंडो इस्लामिक और यूरोपीय मॉडल पर था। तो शौकत महल किस स्टाइल में है? इंडो इस्लामिक और यूरोपीय दोनों को मिक्सर किया। दिल्ली दरबार में इंग्लैंड की रानी की द्वारा अच्छी शासन व्यवस्था को उन्हें क्राउन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको? कुदसिया बेगम को, दिल्ली दरबार में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद कौन आ जाएंगे? कब तक का टेन्योर था? 1837 तक का। अब इसके बाद 1837 से 44 तक कौन आएंगे? नवाब जहांगीर मोहम्मद खां। तो गौहर बेगम के पश्चात मुनीर मोहम्मद के छोटे भाई जहांगीर मोहम्मद गद्दी पे बैठे। और जहांगीर मोहम्मद योग्य प्रशासक और विद्या प्रेमी थे। भैया अच्छी बात है, विद्या विद्या तो कला विद्वानों को संरक्षण दिया, तो आर्ट को, स्कॉलर्स को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया। 1835 में सीहोर हाई स्कूल की स्थापना की। फारसी यानी पर्सियन, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन किया गया। और 1844 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, किसकी डेथ हो जाती है? जहांगीर मोहम्मद की। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो बस एक ही क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह के समय भोपाल के नवाब कौन थे? तो ड्यूरिंग द बुंदेला रिवॉल्ट नवाब ऑफ भोपाल जहांगीर मोहम्मद। अब इसके बाद शुरू होगी एक्चुअल में असली पिक्चर। ठीक, तो अब क्या होता है 1844 में? अब यहां पर देखो, आप ये आ गया। तो 1842-43 में बुंदेला विद्रोह के दमन में जहांगीर मोहम्मद ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और अंग्रेजों की सहायता की थी। देवरी सागर पहुंचकर विद्रोह का दमन किया। सिकंदर बेगम के पति जहांगीर मोहम्मद को नवाब दुल्हा भी कहा जाता था। और इनके कविता, जो कविताएं लिखते थे, दीवान ए दुल्हा थी। किसकी? जहांगीर मोहम्मद की जो रचनाएं या टेक्स्ट है वो क्या है? दीवान ए दुल्हा। और ये क्या कहलाते हैं? नवाब दूल्हा। ठीक है, वैसे भी नवाब दूल्हा कैसे? क्योंकि देखो सिकंदर जहां बेगम भी नवाब बनेंगी, इनके दूल्हा, तो नवाब के दूल्हा। अच्छा, नवाब के दूल्हा में आप कंफ्यूजन में गौहर बेगम के पति नजर मोहम्मद को नहीं बनाना नवाब दूल्हा, क्योंकि वो नवाब पहले बने थे, दूल्हा बाद में बने थे। ठीक है, तो नवाब दूल्हा कौन थे? जहांगीर मोहम्मद थे। और इनकी बुक या रचनाएं कौन सी हैं? तो दीवान ए दूल्हा जो है। अच्छा, बस क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से है कि बुंदेला रिवॉल्ट के समय नवाब ऑफ भोपाल कौन थे? तो जहांगीर मोहम्मद थे। इसके बाद आ जाती हैं शाहजहां बेगम। तो बेसिकली देखो, अब आप समझना, सिकंदर जहां बेगम जो है, इनके पति कौन है? जहांगीर मोहम्मद। और इन दोनों की बेटी हैं शाहजहां बेगम। तो 1844 से 47, तो 9 दिसंबर 1844 को नवाब जहांगीर मोहम्मद खां की 7 वर्षीय बेटी शाहजहां बेगम उत्तराधिकारी बनी, सक्सेसर बनी। और सिकंदर जहां बेगम और फौजदार इनके जो थे वो सहयोगी थे। मतलब ये व्यक्ति ऐसा था कि इसने अपनी पत्नी को नहीं बनाने दिया नवाब। किसको बनाया नवाब? बेटी को। किसने? जहांगीर मोहम्मद ने। उत्तराधिकारी इनको बनाया। तो 3 साल तक, अब इनने तो शासन किया नहीं, बेसिकली कौन करेगा? 7 साल की बिटिया शासन करेगी क्या? कौन है इस समय? तो वास्तव में है तो सिकंदर जहां बेगम, बट नवाब के रूप में किनको बना दिया गया 1844 से 7 के बीच में? शाहजहां बेगम को। और इसके बाद 1847 से 68 तक कौन होंगी?
सिकंदर जहां बेगम जो है वो नवाब बनेंगी। इनका जन्म 1818 में यानी कि एंग्लो भोपाल संधि के समय ही हुआ था। 18 अप्रैल 1835 को जहांगीर मोहम्मद से इनकी मैरिज हो गई थी। 27 जुलाई 1847 को एक दरबार का आयोजन हुआ जिसमें कैप्टन जेडी कनिंघम ने सिकंदर बेगम को रियासत का प्रमुख घोषित किया। और 1857, बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैंने शुरू में ही बताई थी कि इन्होंने अंग्रेजों को काफ़ी सपोर्ट किया था। किसने? सिकंदर जहां बेगम ने। फिर लाल बलुआ पत्थर से इन्होंने मोती मस्जिद और इसके अलावा मोती महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया। किसने कराया ये? सिकंदर जहां बेगम ने मोती मस्जिद, मोती महल। और फिर इसके बाद सिकंदर जहां बेगम ने लड़कियों के लिए विक्टोरिया कॉलेज, तो विक्टोरिया कॉलेज की स्थापना किसने की? सॉरी, स्कूल है ये, कॉलेज के रूप में भी कई बार इसे लिखा होता है, तो विक्टोरिया स्कूल की स्थापना की। और राज्य के प्रत्येक जिले में उर्दू और हिंदी मिडिल स्कूल की स्थापना की। ये आता है एग्जाम में। मजलिस ए शोर या मजलिस ए शोरा जो कि एक संसद थी, तो 1847 में इन्होंने मजलिस ए शोर पार्लियामेंट या संसद के रूप में शुरुआत की थी। और गोल्डन पीरियड ऑफ भोपाल रियासत, किनका टेन्योर? सिकंदर जहां बेगम का टेन्योर गोल्डन पीरियड कहलाता है। कौन सी मस्जिद बनाई? मोती मस्जिद और मोती महल। इसके अलावा आप इनका इंपॉर्टेंट क्या है? 1857 रिवॉल्ट और मजलिस ए सूर या सूरा। ठीक है, तो इनको आप याद रखना। अब इनके बाद फिर से इनकी बेटी आ जाएंगी 1868 से लेके 1901 तक। कौन? शाहजहां बेगम दोबारा से नवाब बनती हैं। अब शाहजहां है तो शाहजहानाबाद है भोपाल में। शाहजहानाबाद नामक एक नगर, बेसिकली उपनगर था, सब सिटी की स्थापना की इन्होंने। अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो ये जो शाहजहानाबाद है, आप अगर भोपाल का ताजमहल इन्हीं ने बनवाया, ये शाहजहानाबाद में ही है। ताजुल मस्जिद एक्चुअल में वो शाहजहानाबादी एरिया आता है, वो भी यहीं पर है। तो इन्होंने शाहजहानाबाद सिटी, इसके अलावा लाल कोठी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लाल कोठी यानी आज का जो हमारा राजभवन है, का निर्माण कराया। बेगम ने सिंह करोही नामक एक नया विभाग स्थापित किया था। कौन सा विभाग? सिंह करोही। जबकि मजलिस ए शोर सिकंदर जहां बेगम, और वो किसके इक्वल था? तो पार्लियामेंट जैसा था। शाहजहां बेगम द्वारा पुरुषों के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल और महिलाओं के लिए लेडी लैंसडाउन अस्पताल खोला था। तो इन्होंने मेल और फीमेल हॉस्पिटल खोल दिए। तो मेल के लिए क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल, और फीमेल के लिए लेडी लैंसडाउन हॉस्पिटल खोला गया। कई पुल बनाए गए, घाट बनवाए गए, जैसे शाहजहानी पुल, शाहजहानी घाट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नूर महल, ठीक है, आमिरगंज 1893 में सदर मंजिल महल, बरा महल, बेनजीर महल, सावन भादो यहीं स्थित है। ये सब किसके समय के हैं? शाहजहां बेगम के समय के। 1879 में ये आ गया बेटा भोपाल का ताजमहल। तो अलो मंजिल और बेनजीर महल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ये ताजमहल। देखा आप में से किसी ने ये कहाँ स्थित है? ठीक है, अगर आप ऐसे भारत टॉकीज होते हुए, भोपाल टॉकीज होते हुए आगे जाते हैं तो शाहजहानाबाद आता है। तो जैसे ही शाहजहानाबाद का एक राइट साइड में गेट आता है, लेफ्ट साइड में एक गेट आता है, और अगर आप सीधे चले जाते हैं बाबे अली स्टेडियम की तरफ, तो पहली जो बिल्डिंग मिलती है वो यही है, भोपाल का ताजमहल। तो अलो मंजिल और बेनजीर महल दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है? ताजमहल का निर्माण कराया। ये ध्यान रखिएगा ताजमहल अच्छे से। और कभी अगर ईयर पूछ ले तो 1879 में। ठीक है, 1879 में। इसके बाद इन्होंने मोतिया तालाब, मुंशी हुसैन खान तालाब और नूर महल झील का निर्माण कराया। 1871 में ताजुल मस्जिद, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1871 में इन्होंने ताजुल मस्जिद की नींव डाली, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई और इनकी डेथ हो गई। सांची स्तूपास को भी इन्होंने प्रोटेक्शन या संरक्षण दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए नवाब सुल्तान जहां बेगम ने मासिक पत्रिका जिले सुल्तानी के नाम से प्रकाशित कर नवाब शाहजहां बेगम ने पोस्टल सिस्टम शुरू किया। तो इन्होंने पोस्टल सिस्टम भी शुरू किया शाहजहां बेगम ने। और राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख शाहजहां बेगम के कार्यकाल में मिलता है। तो स्टेट की जो काउंसिल है
ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट की होती है उसका उल्लेख। अब देखो संसद के रूप में मजलिस शोर कौन बना रहा है, वहां से मजलिस इनकी मैया सिकंदर जहां बेगम, लेकिन राज्य परिषद के रूप में, स्टेट काउंसिल के रूप में कौन बात करेगा, शाहजहां बेगम। और भोपाल रियासत का मैप या मानचित्र इन्होंने बनवाया, पहली जनगणना कराने का श्रेय भी शाहजहां बेगम को जाता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल की पहली जनगणना या फर्स्ट सेंसस ऑफ भोपाल, तो इसका श्रेय किसको जाता है, शाहजहां बेगम को। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है मेंस में, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर वर्क ऑफ शाहजहां बेगम, ऐसे ही पब्लिक वेलफेयर वर्क ऑफ सुल्तान जहां बेगम, ये हो सकता है। और सुल्तान जहां बेगम का एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि महिला शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में सुल्तान जहां सॉरी सिकंदर जहां बेगम का योगदान। तो जो सिकंदर जहां बेगम थी उन्होंने विक्टोरिया स्कूल और अलग अलग स्कूल्स बनवाए थे, तो उस पॉइंट से वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब देखो शाहजहां बेगम को आप जितना याद करोगे उतना कम है। अच्छा, सरल तरीका क्या है शाहजहां बेगम को याद करने का, बाकी लोगों को याद कर लो, जब कुछ ना मिले तो शाहजहां बेगम, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा अच्छा तरीका ये कि गिनी चुनी चीजें ही आती हैं, तो जिनमें से एक है लाल कोठी या राजभवन, इन्हीं के समय, एक राज्य परिषद इन्हीं के समय, एक ताजुल मस्जिद इन्हीं के समय, ठीक है, फिर शाहजहां तो शाहजहानाबाद इन्हीं के समय, फिर इसके बाद ताजमहल इन्हीं के समय। ज्यादातर ताजुल मस्जिद, ताजमहल, एक आध बार लाल कोठी, इन्हीं पर क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये व्यापम वगैरह में जनगणना पे भी क्वेश्चन आया, तो मैप बनवाने और किसके लिए सेंसस या जनगणना कराने का श्रेय किसको दिया जाएगा बेटा, शाहजहां बेगम को दिया जाएगा। और उसके बाद आ जाएंगी सुल्तान जहां बेगम। अब तो खत्म करे बिना छोड़ेंगे नहीं, चाहे टाइम पीरियड कैसा भी हो, ठीक है, तो अब बिल्कुल सोचना नहीं कुछ भी। सुल्तान जहां बेगम, अब आपको पता है 1901 से 26 के बीच में कौन आ गई, सुल्तान जहां बेगम आई। 16 जून 1901 को शाहजहां बेगम की डेथ हो जाती है, इनकी बिटिया सुल्तान जहां बेगम इनकी सक्सेसर या उत्तराधिकारी बन जाती है। ठीक, तो कौन उत्तराधिकारी बनी अब, सुल्तान जहां बेगम। 4 जुलाई 1901 को इन्हें नवाब घोषित किया गया, और भोपाल रियासत की बागडोर संभालते ही इन्होंने 3 निजामत में विभाजित कर दिया। तो इन्होंने भोपाल रियासत को 3 निजामत में डिवाइड कर दिया, एक निजावत ए जुनूब, निजामत ए मशरिक और निजावत ए मगरिब। ठीक है, तो जुनूब जनाब समझ लो, जुनूब को थोड़ी देर के लिए, जनाब जो है वो मशरिक हैं, और फिर मगरिब हो गए, मग्न हो गए। ठीक, तो ये याद रखना, तीनों निजामत दिशाओं के नाम के आधार पर नियमित किए गए थे। इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय भी है। किनका महल है शौकत महल, नवाब सुल्तान जहां बेगम का। एक नया महल इन्होंने नूरे सभा, तो किसने बनवाया, सुल्तान जहां बेगम ने नूरे सभा बनवाया, जो एक हेरिटेज होटल है। आप जानते हैं कि नूरे सभा होटल है, कहाँ है ये, अपर लेक, वीआईपी रोड जाते हैं तो ऊपर की तरफ ये बना हुआ है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली चांसलर थी। ये भी एक आध बार बेटा इंटरव्यू में पूछा गया कि भोपाल की कौन सी नवाब थी जो एएमयू की चांसलर भी रही हैं, तो कौन थी ये, सुल्तान जहां बेगम। 1914 में सुल्तान जहां बेगम ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज एसोसिएशन की भी चेयरपर्सन रही हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज, ठीक है, एसोसिएशन की चेयरपर्सन, एएमयू की चांसलर, ये याद रखना। और इन्होंने नूरे सभा बनवाया, इनका महल शौकत महल था। ठीक है, और इन्होंने अपने 3 डायरेक्शन में, अपने जो भी क्षेत्र था, एरिया था, उनको 3 डायरेक्शन में कौन कौन सा, तो निजामत ए जुनूब, निजामत ए मशरिक और निजामत ए मगरिब में डिवाइड कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, रहती थी वो। ठीक है, 1922 में एक कार्यकारी और विधान परिषद की स्थापना हुई, और नगर पालिकाओं के लिए खुले चुनाव शुरू किए गए। सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, तो इच्छावर में इन्होंने शुगर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया।
ठीक है, कॉटन क्लॉथ के लिए कारखाना भोपाल में, तेल से चलने वाले इंजन आटा चक्की लगवाई, भोपाल में पहला वाटर पंप स्थापित किया इन्होंने। ठीक है, जो कि अब एवसर नामक एक उत्थान विकसित किया। गोली मारो इनको। 12 मई 1930 को डेथ हुई। अब देखो मजेदार बात क्या है, 1926 तक ये नवाब रही, 1901 से इनकी डेथ होती है 1930 में। तो एकमात्र इनके जीवित बेटे कौन थे? हमीदुल्लाह खां थे। इन्होंने डायरेक्ट उत्तराधिकारी या डायरेक्ट सक्सेसर के रूप में उसे मान्यता दे दी के प्रयास किए, और 19 मई 1926 को इन्हें शासक बना दिया। मतलब उसके बाद भी ये 4 साल जीवित रहीं। जबकि नॉर्मली क्या हो रहा था कि जब पहला नवाब, ठीक है, जा रहा था तब दूसरा नवाब आ रहा था, लेकिन इनने जीवित रहते ही अपने बेटे को नवाब बना दिया। तो 9 जून 1926 को हमीदुल्लाह खां मनसब पर बिठाए गए, मतलब ये नवाब बनाए गए। और 1 शताब्दी तक प्रशासन महिलाओं के हाथ में रहने के बाद फिर से यह मेल या पुरुषों के हाथ में आ गया। तो इस तरीके से 1926 से लेके 49 तक अब कौन होंगे नवाब? हमीदुल्लाह खां जो है वो नवाब रहेंगे। तो इन्होंने लंदन में आयोजित फर्स्ट और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सीधी सी बात है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 30। अच्छा ठीक। तो पहले और दूसरे में भाग लिया। 1922 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले ही अध्यक्ष बने। 1938 में प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं के समय हुई, याद रखिएगा। मौलाना अबू सईद बजमी राज्य प्रजामंडल की एक बैठक में आमंत्रित की, और भोपाल के साकिर अली खां इसके संस्थापक अध्यक्ष और चतुर नारायण मालवीय इसके सेक्रेटरी या सचिव थे। आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। जब हमने आपको स्टार्टिंग में हिस्ट्री जो पढ़ाई थी उसमें प्रजामंडल बताया था कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो साकिर अली खान जो है इसके फाउंडर थे। ठीक है, और क्या उद्देश्य था? तो प्रजामंडल का ऑब्जेक्टिव था रियासत में उत्तरदायी शासन। तो क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन रियासत, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद राज्य प्रजामंडल ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता घोषित होने के बाद उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा, और प्रजामंडल ने ही बिलियन आंदोलन चलाया। तो बिलियन मूवमेंट किसने चलाया? प्रजामंडल ने ही चलाया था, जो कब बनी थी? 1938 में बनी थी। हमीदुल्लाह खां द्वारा मार्च 1948 में भोपाल को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी, और मई में नया मंत्रिमंडल या कैबिनेट घोषित कर दी, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? चतुर नारायण मालवीय। अब देखो, चतुर नारायण मालवीय सचिव थे प्रजामंडल के, इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया अपनी रियासत का, कि जिससे प्रजामंडल वाले कुछ मांगे ही ना करें। ठीक है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। तो हमीदुल्लाह खां को नवाब सुल्तान जहां बेगम ने इफ्तिकार ए मुल्क की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ है देश का गौरव, प्राइड ऑफ इंडिया के रूप में या प्राइड ऑफ कंट्री के रूप में था। फिर पुरातत्व विभाग की स्थापना की, कहाँ पर इन्होंने? तो हमीदुल्लाह खां के टाइम पीरियड में, जिससे कि भोपाल की जो बिल्डिंग्स हैं या इमारतें जो हैं उनको संरक्षित किया जा सके। यद्यपि नवाब सुल्तान जहां बेगम के समय भी इस्लाम नगर के किले और महल को संरक्षित किया गया था। किसके समय किया गया था? सुल्तान जहां बेगम के समय, क्योंकि इस्लाम नगर का किला और महल को प्रोटेक्ट करना है तो किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय हुई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके समय एस्टेब्लिश होगा? दोस्त मोहम्मद खां, हमीदुल्लाह खां। ठीक। इसके बाद 1931 में स्टेट देवास स्टेट भोपाल एजेंसी में शामिल हो गई। 30 अप्रैल 1949 को, याद आ गया, भोपाल के विलीनीकरण या एक्विजिशन पर इन्होंने सिग्नेचर कर दिए, और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत संघ का हिस्सा बन गया। तो भोपाल स्टेट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन कब? 1 जून 1949। फिर केंद्र सरकार ने कमिश्नर नियुक्त किए थे, NB बनर्जी को कार्यभार सौंपा था कि 11 लाख रुपए इन्हें सालाना प्रिवी पर्स दिया जाए, कि भैया नवाब साहब अपनी खातिरदारी कर सकें, खर्चा वर्चा उठा सकें। तो इन्हें कितना दे रहे थे? अच्छा, अगर आप देखो तो पैसा सफिशिएंट था भाई। 1949 में 11 लाख रुपए इतना कम भी नहीं है। और आपके जो भी लोग आपके सेवा में लगे हुए हैं, वर्कर्स जो हैं, उनके खर्चे भी भारत सरकार उठा रही थी। तो 11 लाख पर ईयर प्रिवी पर्स दिया गया। लेकिन अब चूंकि इतने महल और इतनी जागीर हो, तो उसके बाद आपको 11 लाख कैसे लगेंगे? बोले हमें दान दे रहे हो।
विलीनीकरण के बाद विद्रोह के कारण वल्लभ भाई पटेल के सख्त रवैये के कारण 24 जनवरी 1949 को नवाब के मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिया और सारे अधिकार अपने राइट में ले लिए थे। ठीक, नवाब गौस मोहम्मद खां के शासनकाल में वास्तविक सत्ता याद आ रही है? नजर मोहम्मद खां इनके वजीर के पास थी पहले, तो वजीर, वजीर का बेटा नजर, और नजर के बाद इनकी बिटिया कुदसिया बेगम। पिताजी बस देख रहे हैं कि भैया सत्ता जो है वो हमसे खिसकी चली जा रही है, वो तो बेटी के पास आ गई, ये भी बहुत है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं कुछ, भोपाल रियासत के संस्थापक, फाउंडर ऑफ भोपाल रियासत, दोस्त मोहम्मद खां, ढाई सीढ़ी की मस्जिद। ठीक है, तो ऐतिहासिक इमारत महल और रानी महल भोपाल के समीप स्मारक कहाँ पर है? इस्लाम नगर में दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाए थे। इन्हीं ने फतेहगढ़ के किले का, याद है, फतेहगढ़ किले का निर्माण कराया, उसी के बाद इन्होंने कहा था अब हम स्वतंत्र शासक हैं। यार मोहम्मद खान भोपाल का प्रथम नवाब माना जाता है। अब देखो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं रखा। पूछे भोपाल का प्रथम नवाब किसे माना जाता है, तो दोस्त के बेटे यार को, बेचारे यर्गमाल थे ये। और अगर संस्थापक के रूप में कहा जाए तो दोस्त मोहम्मद खां। कुदसिया बेगम पहली महिला रूलर हैं भोपाल रियासत की। ठीक, याद है इन्होंने क्या क्या बनवाया था? जामा मस्जिद और गौहर महल। ठीक है, तो इन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर मोहम्मद खान ने एक नई कॉलोनी का नाम, तो जहांगीर के नाम पे जहांगीराबाद, एक समय देश में सर्वाधिक कोविड केस थे यहाँ जहांगीराबाद में, ये फेमस हो गया था बहुत ही। और सिकंदर जहां बेगम ने 1857 रिवॉल्ट में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1842 में कौन थे? जहांगीर मोहम्मद। ठीक है, मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर जहां बेगम ने, और मक्का की तीर्थ यात्रा पर गई थी और ऐसा करने वाली पहली शासिका थी। कौन? सिकंदर जहां बेगम। किसकी मैया थी ये? शाहजहां बेगम की। अच्छा, पहली जनगणना किसके समय? शाहजहां बेगम के समय। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हो जाती है आपकी पूरी कहानी। ठीक, थोड़ा सा और बस, सिकंदर जहां बेगम के समय, क्योंकि 1857 है, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद ने गढ़ी अम्बापानी रायसेन में 1857 रिवॉल्ट में भोपाल से विद्रोह किया था। ये ऑलरेडी आप 1857 की क्रांति में भी पढ़े थे। सुल्तान जहां बेगम शिक्षा की संरक्षक थी। सुल्तानिया बालिका विद्यालय, अलेक्जेंड्रिया नोबल स्कूल, हमीदिया स्कूल है जो की स्थापना की। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण किया। शाहजहां बेगम ने भोपाल में कौन सा भवन? बेनजीर भवन का निर्माण कराया। शाहजहानाबाद की स्थापना की। अब आ जाती है खुसरो जहां बेगम, तो ये सुल्तान जहां बेगम ही है, ने नूरे सभा, याद आ रहा है, होटल। तो अगर कभी खुसरो जहां बेगम आ जाए तो ये नहीं सोचना ये कहाँ से आ गई, अभी तो थी नहीं ये थोड़ी देर पहले तक। तो खुसरो जहां बेगम कौन है? सुल्तान जहां बेगम ही है, जिन्होंने नूरे सभा पैलेस बनवाया जो हेरिटेज होटल है। हमीदुल्लाह खां की सबसे बड़ी पुत्री, अब इनको थोड़ा आ जाते हैं ना, हम किस पे आएंगे आखिरी में, हाँ, तो उसके लिए जरूरी है आपको जानना। हमीदुल्लाह खां की सबसे बड़ी बेटी जो थी, कौन थी ये? आबिदा सुल्तान। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चली गई, इसलिए हमीदुल्लाह खां की जो दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, वो भोपाल की नई नवाब बनी। कौन बनी अब, किसके बाद? हमीदुल्लाह, क्योंकि आबिदा कहाँ चली गई? आबिदा विदा हो गई, कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। तो बची कौन? साजिदा, तो साजिदा बन गई सुल्तान। ठीक है, तो साजिदा सुल्तान भोपाल की नवाब बनी। साजिदा का विवाह हुआ पटौदी के साथ। ठीक है, तो कौन थे? इफ्तिकार अली खां। तो नवाब इफ्तिकार अली खां पटौदी से इनका विवाह हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाए? नवाब पटौदी। ठीक है, तो नवाब पटौदी भोपाल का नवाब भी कहा जाता है। और भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन के समय भोपाल से नई राह न्यूज़पेपर प्रकाशित किया, इसके संपादक रतन कुमार गुप्ता थे। और भोपाल पुरातत्व इमारत अधिनियम 1919 में सांची को संरक्षित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। अब मुझे ये बताओ कि सैफ अली खान कहाँ आ गए फिर बीच में? ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो पटौदी खानदान है, इन्हीं के अगले बोलते ना चिराग, कौन आएंगे?
सैफ अली खान, लेकिन सरकार ने इनके सारी जो जगह हैं वो सीज कर दी हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा इनके साथ अकेला नहीं हुआ, आप ऐसे मत सोचिए, सिंधियाओं के साथ भी यही हुआ है, होलकर के साथ भी यही हुआ है। और देखो सीधी सी बात है कि अगर शासन सत्ता ट्रांसफर नहीं होगी तो फिर तो आज भी राजा यही रहेंगे, तो जरूरी तो है, क्योंकि अगर अगर नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। आपको पता है सिंधिया के पास अभी जो पैलेस है इनके रहने का, वो क्या है, जयविलास पैलेस। आप उसे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये रह रहे हैं कि आज भी, मतलब इनकी जीवन, इसीलिए तो टसन है ना जीवन में, तो वो उसी के कारण है। आप उसको एक बार भी देखने ओपन है वो, आप जा सकते हो घूमने के लिए, अगर कभी ग्वालियर जाओ आप जयविलास पैलेस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कहाँ कोई अमीर होता है, ये है एक्चुअल में अमीर तो। ठीक है, तो जयविलास पैलेस, तो ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो किसकी बेटी थी दो, हमीदुल्लाह खां की, एक आबिदा, आबिदा विदा होके चली गई पाकिस्तान, दूसरी बची साजिदा। तो साजिदा के ही बेसिकली वंशज हैं कौन अब, सैफ अली खान। ठीक है पटौदी साहब। तो ये हो जाती है पूरी कहानी जो कि भोपाल रियासत से संबंधित है। देखो इनमें आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ब्रेक ब्रेक को गोली मारो सुन लो बस, क्योंकि आप सुने बिना छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट चीजों में कुछ बिल्डिंग्स हैं। एक तो सबसे पहली चीज क्रोनोलॉजी, क्या है क्रोनोलॉजी में, एक तो सीधा क्वेश्चन बनता है भोपाल रियासत के फाउंडर दोस्त मोहम्मद खां। ठीक, एक, फिर दोस्त मोहम्मद खां के बाद कौन आए, यार मोहम्मद खां। यार मोहम्मद खां कब से कब तक थे, 1728 से 42 तक, यानी कि बैटल ऑफ भोपाल इन्हीं के समय होगा। हालांकि बैटल ऑफ भोपाल में कौन लड़ रहे हैं, निजाम हैदराबाद के और मराठा पेशवा। ठीक है, ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन है तो किसके समय की घटना, यार मोहम्मद खां के समय की घटना है। और यही यरगमाल के रूप में रहेंगे यार किसके, निजाम के पास। फिर इसके बाद दोस्त यार, फिर यार के बाद फैज। फैज कब तक है, 1742 से 1777 तक कौन रहे, फैज मोहम्मद खां। और फैज मोहम्मद खां को क्या कहा जाता है, सूफी नवाब। ठीक है, ये याद रखना। तो 17 कब से थे ये, ठीक, ये हो जाती है बात। फिर इसके बाद फैज के बाद में कौन, अच्छा मुरीद साहब कहाँ थे, मुरीद, मुरीद पे 5 जूते मारे जा रहे थे, तो सिरौंज में थे। ठीक है, फिर हम आए 1777 से कब तक, 1807 तक, कौन है, हयात मोहम्मद खां। अब 1807 से गौस मोहम्मद खां है जो कि एक डमी नवाब है। तो 1807 से कब तक है ये, 1827 तक। लेकिन एक्चुअल में इनके समय सत्ता ट्रांसफर हो गई है, पावर ट्रांसफर किसके पास, तो 1807 से लेके 1816 तक वजीर मोहम्मद खां आएंगे। वजीर मोहम्मद खां के बाद किसके पास पहुंचेगी, ठीक है, तो नजर मोहम्मद। तो 1816 से 19, 3 साल की नजर थी। नजर किस पे थी, कुदसिया बेगम पे। ठीक है, तो इनका विवाह हो गया कुदसिया बेगम से। और फाइनली 1819 में कुदसिया बेगम जो है वो भोपाल की पहली महिला नवाब यानी गौहर बेगम बन जाएंगी, जो कि जामा मस्जिद और गौहर महल, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो कौन आई, अब 1819 से कब तक है इनका टेन्योर, 37 तक। तो 1819 से 37 तक इनका टेन्योर है। फिर 1837 में कौन आएंगे, जहांगीर मोहम्मद। कब तक, 1837 से 1844 तक। तो जहांगीर मोहम्मद के समय कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या घटेंगी, एक बुंदेला रिवॉल्ट, और कुछ याद करो, अरे जहांगीर मोहम्मद है तो इन्हें कौन से दूल्हा, नवाब दूल्हा। ठीक, तो नवाब दूल्हा है, और क्या इनकी रचना है, ठीक। तो ये चीजें आपकी किसके समय हो जाएंगी, जहांगीर मोहम्मद के समय। अब 1844 में इनकी डेथ,
और इनकी डेथ के बाद में इनकी और किनकी, सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, बोलो, सिकंदर जहां बेगम की बेटी शाहजहां बेगम क्या बनेंगी, अब नवाब बन जाएंगी। 7 साल की थी, तो रूल तो बेसिकली कौन करेंगी, इनकी माँ सिकंदर जहां बेगम। अब सिकंदर जहां बेगम कब आएंगी, तो 1847 से 1868 तक। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है, सिकंदर जहां बेगम। अब सिकंदर जहां बेगम के समय क्या, मजलिस ए शोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर जहां बेगम का मजलिस ए शोर, तो इस पे क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 1868 से 1901 तक शाहजहां बेगम, और शाहजहां बेगम के समय लाल कोठी यानी राजभवन। इसके अलावा कौन सी, ताजुल मस्जिद, ताजमहल, ठीक है, शाहजहानाबाद, ठीक है, और बेनजीर महल, ये सब किसके समय के हैं, शाहजहां बेगम के समय के हैं। ठीक है, जबकि विक्टोरिया स्कूल किनके समय का था, सिकंदर जहां बेगम के समय का। फिर इसके बाद कौन आएंगी, सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम एक तो चांसलर बनी एएमयू की, ठीक है, ऑल इंडिया लेडीज क्लब एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी रही, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, हज कौन गई थी, कौन गई थी, पक्का, अच्छा ठीक। तो अब इसके बाद में 1901 से 26 है, लेकिन 30 में इनकी डेथ होती है, लेकिन 26 में ये अपने बेटे हमीदुल्ला खां को शासक बना देती हैं, अंतिम नवाब थे। 38 में प्रजामंडल की स्थापना होती है इनके समय। 1949 में इनके समय, एक तो 30 अप्रैल को ये क्या करेंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे। 1 जून को 1949 एक्विजिशन ऑफ भोपाल हो जाएगा। इससे पहले 14 जनवरी 1949 को जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑफ भोपाल हो जाएगा। ये एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट गठित करेंगे, जिसके प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, चतुर नारायण मालवीय को बना देंगे। जबकि ये चतुर नारायण मालवीय सचिव थे पहले, किसके, प्रजामंडल के। जबकि प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हॉस्पिटल है इनके नाम पे, साकिर अली। ठीक है, तो ये अब इसके बाद हमीदुल्लाह खां की 2 बेटियां, एक आबिदा, तो बिदा हो गई पाकिस्तान को, और दूसरी साजिदा, तो साजिदा पटौदी से शादी करेंगी। और फिर इसके बाद नवाब अली खां पटौदी, और इसके बाद में आपके कौन है, सैफ अली खान, तो ये उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा, नूरे सवा होटल इनका था, सुल्तान जहां बेगम का था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यानी इस बात से आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपका कौन सा होटल, नूरे सबा होटल, क्या सैफ अली खान का है, नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। कौन सा होटल है वैसे इनका, यहाँ है कुछ, चलो आप बताना, संडे है, ढूंढना बताना। तो ये हो गई आपकी पूरी कहानी। तो नई राह समाचार पत्र जो है वो चलाया गया एक, ये याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो कहानी है, कौन सी कहानी थी, गौहर महल वाली, याद रखिएगा। जहांगीर मोहम्मद जो है वो जहांगीराबाद बनाएंगे, ठीक, ये याद रखिएगा। जामा मस्जिद, और कौन सी मस्जिद, कौन सा महल, गौहर महल किसका है, कुदसिया बेगम का है, ये याद रखना। फतेहगढ़ का किला दोस्त मोहम्मद खां का, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद दोस्त मोहम्मद खां की, और इस्लाम नगर को कैपिटल दोस्त मोहम्मद खां को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी में इन्होंने क्या किया था, रानी महल और ऐतिहासिक स्मारक बनवाया था, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, ये सब आपको बढ़िया से ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इन्हें कितना प्रीवी पर्स दिया गया था, एनवी बनर्जी ने 11 लाख रुपीस पर ईयर का प्री पर्स दिया था, और 24 जनवरी को इनके कैबिनेट या मंत्रिमंडल को डिसॉल्व या बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक, तो ये है आपकी पूरी पिक्चर। विलियन आंदोलन, तो ये ध्यान रखना कि प्रजामंडल ने ही विलियन आंदोलन जो है, ठीक है, कहीं कहीं बुलियन भी लिखा होता है बिलियन की जगह। तो अगर कभी ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा भी है पीएससी किसी एग्जाम ने, कि विलियन आंदोलन तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र घोषित हो गए थे, तो संघर्ष कर रहे थे, तो प्रजामंडल ने चलाया था ये। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हमीदुल्लाह खां किस में गए थे, फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये था आपका पूरा भोपाल रियासत। ठीक है,
याद रख पाएंगे या नहीं? क्या याद रख लेंगे बताओ जल्दी से। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लेडी एसोसिएशन और एएमयू की चांसलर कौन बनी थी? सुल्तान जहां बेगम। और इन्हीं ने अपनी रियासत को कितने पार्ट्स में, निजामत ए जुनूब, निजामत ए मशरिक और निजामत ए मगरिब में डिवाइड कर दिया था। ध्यान रखेंगे। किनकी बेटी थी सुल्तान जहां बेगम? शाहजहां बेगम की। ऐसा क्या है? पहली जनगणना फर्स्ट सेंसस ऑफ भोपाल रियासत शाहजहां बेगम। फर्स्ट मैपिंग या मानचित्रण शाहजहां बेगम। पोस्टल या पोस्ट ऑफिस सिस्टम शाहजहां बेगम। जिले सुल्तानी नामक पत्रिका इन्हीं के समय। ताजुल मस्जिद 1871, जबकि ताजमहल 1879। ठीक है, तो 18 से कौन से महल, अलो मंजिल और बेनजीर महल को कंबाइंड या ज्वाइंटली क्या कहा गया? ताज महल। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जैसे शाहजहां बेगम ने नूर महल, आमिरगंज, सदर मंजिल, बरा महल, बेनजीर महल। ठीक है। सावन भादो कहाँ है, ये क्वेश्चन व्यापम वगैरह ने कहीं पूछा है, तो सावन भादो किस में है? बेनजीर महल में। प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल पुरुषों के लिए और लेडी लेंसडाउन हॉस्पिटल महिलाओं के लिए किसने? शाहजहां बेगम ने। लाल कोठी या राजभवन इनका है। ठीक है। सिंह कुरोही नामक एक नया डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया। शाहजहानाबाद तो आपको याद ही रहेगा शाहजहां के नाम पर। इनकी माँ मजलिस ए शोर 1847 में। और गोल्डन पीरियड आपको लगेगा कि शाहजहां बेगम का है, लेकिन किसके टाइम पीरियड को? सिकंदर जहां बेगम। तो मोती मस्जिद, मोती महल इनके समय। लड़कियों के लिए विक्टोरिया स्कूल, हिंदी और उर्दू मिडिल स्कूल। ठीक है। और किसने दी थी इन्हें? तो जेडी कनिंघम जो थे, इन्हें सिकंदर जहां बेगम को इन्होंने सत्ता सौंपी थी। ठीक है। और ये सब आपको पता ही है कि नवाब सिकंदर बेगम के पति जहांगीर मोहम्मद थे, जिन्हें नवाब दूल्हा, और इनकी रचना दीवाने दूल्हा थी। और इन्हीं के समय बुंदेला रिवॉल्ट। याद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जहांगीर मोहम्मद का कुछ ऐसा खास है नहीं। और इससे पहले आ जाती हैं आपकी कौन? कुदसिया बेगम। तो पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन, मक्का मदीना के लिए काम, जामा मस्जिद, गौहर महल, शौकत महल। तो शौकत महल किसके समय का? कुदसिया बेगम के समय निर्माण शुरू हुआ। और किसमें था ये? इंडो इस्लामिक और यूरोपियन स्टाइल में। और क्राउन ऑफ इंडिया का टाइटल किसको दिया गया था? कुदसिया बेगम या गौहर बेगम को दिया गया था। ठीक। तो ये हो गई पूरी कहानी जो आपको ध्यान रखनी है। हो पाएगी? जल्दी से 1 मिनट में टेन्योर और बता दो, फिर हम छोड़ देंगे। दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है। तो 1723 से 28 के रूप में। फिर इसके बाद दोस्त के बाद यार। बोलो। ठीक। यर्गमाल थे ये यार यर्ग? कब तक? दोस्त यार फैज। फैज को क्या कहा जाता था? सूफी नवाब। ठीक। फैज के बाद कब तक? हयात। ठीक। हाँ। कौन है ये? गौस। अब गौस के समय ये तो डमी नवाब, तो कौन आ गए? 1807 से 16 तक कौन? वजीर। वजीर के बाद कब तक? इनकी तो नजर 3 ही साल की थी। और नजर किस पे थी? हाँ, तो 1819 से उदसिया बेगम। फिर इसके बाद 1837 से 44 तक जहांगीर मोहम्मद। जहांगीराबाद वाले हैं ये। कौन है ये? नवाब दूल्हा, दीवाने दूल्हा इनकी रचना। और इनके समय कौन सा विद्रोह? बुंदेला रिवॉल्ट। इसके बाद 1844 से 7 तक कौन है? कौन सी बेगम? शाहजहां
बेगम। फिर इसके बाद 47 से इनकी माँ आएंगी अब सिकंदर जहां बेगम। इन्हीं का समय गोल्डन पीरियड ऑफ भोपाल रियासत। और इन्होंने मजले से सूर, ठीक। फिर 1868 से कौन है, शाहजहां बेगम सेकेंड टाइम में आएंगी। और फिर इसके बाद सुल्तान जहां बेगम। और ये 3 हिस्सों में रियासत को बांट देंगी। बोलो क्या, निजामत, निजामत ए जुनू, हाँ, और मशरिक और मगरिक, ठीक। ठीक है। और ये कहाँ गई थी, ये किसकी चेयरपर्सन बनी थी, एएमयू की चेयरपर्सन, ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन की चेयरपर्सन। और इसके बाद 1930 में इनकी डेथ हुई थी। 1926 से कौन है, हमीदुल्लाह खान, ठीक है। इनकी 2 बेटियां, आबिदा, विदा पाकिस्तान को, और साजिदा, साजिदा अभी यहीं, ठीक। तो ये है पूरी पिक्चर जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बहुत है, मतलब आप ऐसे समझो इतनी मेहनत की हमने और खोदा पहाड़, निकलेगी इससे चुईया और एक भी प्रश्न ना आए पता चले, ठीक है। वो चुईया भी ना निकले, अब उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, वो आयोग जाने। बाकी ये कि आएगा तो बन जाएगा, बस इतना पता है। तो पहली आपको जनगणना याद रखनी है, किसके समय, शाहजहां बेगम। मजले से सूर्य याद रखना है, ठीक है। निजामत याद रखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। पुरातत्व विभाग किसके समय बना था, हमीदुल्लाह खां के समय। जबकि संरक्षण इनकी माँ सुल्तान जहां बेगम ने भी शुरू कर दिया था, ये सांची स्तूप वगैरह का। तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज टाइम पीरियड बिल्कुल अलग ही हो गया। और पढ़ा दें सीधे सीधे ही? हाँ, है झेलन क्षमता। बोलो। कुछ तो बोलो। बंद कर दो भाई। चलो ले लो।